तो ये सारी जो इसकी बिल्डिंग की खूबी है वो एक तो उसका जो एरिया है वो बहुत बड़ा एरिया है, फिर उसका जो आर्किटेक्चर है वो ईरानी पैटर्न के ऊपर, जो किफ़ायतुल्लाह जो थे वो ईरानी नस्ल के थे, और उन्होंने एक टाइम पीरियड रखा था कि हम इस तारीख तक इसकी पाड़ खुलवा देंगे, जो सेंट्रल हॉल है, और हम इस तारीख तक उसकी पाड़ खुलवा देंगे। और उसके 15 ही दिन पहले उन्होंने अपना जो पलंग था वहाँ पर रख के उस पर बैठ गए और पाड़ खुलवाना शुरू की कि अगर छत गिरेगी तो हम पर गिरेगी। मतलब इतना रिस्क उन्होंने लिया, उनको इतना कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर। नमस्कार, मैं हूं आसिफ खान और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। राजधानी लखनऊ नवाबों का शहर है। इसकी पहचान जो है रूमी दरवाजा से होती है, उसे रूमी गेट भी कहा जाता है। उसको बने हुए करीब 240 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अभी तक वो वैसा ही खड़ा है, वैसा ही खूबसूरती है। जगह जगह देश दुनिया से लोग रूमी दरवाजा को देखने के लिए आते हैं। नवाबों के खानदान से हमारे साथ है नवाब अब्दुल्ला साहब, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो रूमी गेट था वो कब बनाया गया और कैसे बनाया गया था। नवाब साहब, रूमी गेट का जो इतिहास है वो बड़ा पुराना है, 240 साल से ज्यादा हो गया है उसको बने हुए। और आप नवाबों के खानदान से हैं, आपको पता होगा आसफुद्दौला ने इसे बनाया था। तो किस तरीके से इसे बनाया गया था? 240 साल हो गए हैं, अभी भी देखने में ऐसा लगता है कि वैसा ही का वैसा है। देखिए, जिस वक्त नवाब आसिफुद्दौला ने 1775 में फैज़ाबाद से अपना कैपिटल लखनऊ शिफ्ट किया, तो उससे पहले उन्होंने शीश महल, अपना जो एक महल था, पैलेस था, वो बनवाया और यहाँ रह कर फिर उन्होंने बड़े इमामबाड़े की तामीर की। पहले उन्होंने आसफ़ी मस्जिद की तामीर करवाई, आसफ़ी मस्जिद बनी, और फिर उनके जो सलाहकार थे, उनके जो रिश्तेदार थे, उन लोगों ने कहा कि एक मौला का, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में एक इमामबाड़े की भी तामीर करवाइए। तो आसफ़ी मस्जिद जो है वो पहले बनी थी। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे ख्याल से 1784 के आसपास जो है उन्होंने बड़े इमामबाड़े की तामीर शुरू की। जिस वक्त बड़े इमामबाड़े की तामीर हो रही थी उसी वक्त जो है वो फैमिन पड़ गया, अकाल पड़ गया, कहर पड़ गया। तो ये हुआ कि मज़दूर जो थे वो बनाते थे, और जो शरीफ इस तरह के लोग थे जो कि मज़दूरी दिन में करना नहीं चाहते थे, उनको शर्म आती थी, या और वो जैसे भीख भी नहीं ले सकते थे, तो और अपनी मेहनत का ही वो चाहते थे, तो उन्होंने ये किया नवाब आसिफुद्दौला ने कि दिन में जो लोग बनाते थे, मज़दूर बनाते थे, तो ये जो शरफ़ा थे वो किसी भी कौम के हों, किसी भी कौम मिल्लत के हों, उन लोगों को ये कहा कि जो जितना बनता था दिन में उसका 1/3 जो है, 1/3 जो है, वो लोग उसको तोड़ेंगे। तो उससे ये होगा कि उनको अपनी मेहनत का पैसा मिलेगा और कोई देख भी नहीं पाएगा कि वो मज़दूरी कर रहे हैं, और ड्यूरेशन जो है कंस्ट्रक्शन का वो भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से वो दिन में जितना बनता था उसका 1/3 जो है रात को ये लोग तोड़ते थे, और इस तरह से ड्यूरेशन बढ़ गया और कहर जो था, जो फैमिन था, वो भी ख़त्म हो गया। तो उनके लिए ये कहावत मशहूर हुई कि जिसको ना दे मौला उसको दें आसिफुद्दौला। तो नवाब आसिफुद्दौला ने ये फरमाया कि ये ना कहो कि जिसको ना दे मौला उसको दे आसिफुद्दौला। उन्होंने कहा कि जिसको ना देंगे मौला उसको क्या देंगे आसिफुद्दौला, ये कहो कि जिसको दिलवाएंगे मौला उसको देंगे आसिफुद्दौला। मतलब उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ एक ज़रिया हूँ, देने वाला तो ऊपर वाला है। तो ये उनकी सोच थी, ये उनका मिजाज था। और बड़ा इमामबाड़ा जो है इसकी तामीर जब उन्होंने कराई तो इसमें जो आर्किटेक्ट थे किफ़ायतुल्लाह, तो उनसे उनका नक्शा वगैरह बनवाया, और जिस वक्त वो नक्शा उन्होंने बनाया तो उसमें एक जगह के ऊपर एक बुढ़िया की झोपड़ी थी जिसका नाम था लाडो, और वो पानी वानी पिलाती थी, तो साकन थी, तो इस तरह से लाडो साकन उनको कहते थे। तो किफ़ायतुल्लाह ने इनसे कहा, नवाब साहब से, कि वो जगह हमें चाहिए, क्योंकि अगर हम वो जगह नहीं लेते हैं तो सिमेट्री नहीं आएगी और उसमें कान एक आ जाएगा। तो इन्होंने अपने लोगों को वहाँ भेजा उस बुढ़िया के पास, और उन्होंने उनसे इल्तिजा की कि भाई ये जगह हमें चाहिए, इसके एवज़ में जो भी आपको मुआवजा है वो आप ले लिए। तो उन्होंने कहा भाई मैं जो हूँ अपने मौला का ताज़िया यहाँ रखती हूँ, इसलिए मैं जो हूँ ये जगह नहीं दूँगी। काफ़ी कोशिश की गई लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ये जगह नहीं दूँगी। तो ये नवाब साहब को जब पता चला तो नफ्स नफीस वो ख़ुद तशरीफ़ ले गए उनके पास, लाडो साकन के पास, और उन्होंने कहा कि आप ये जगह हमें दे दें
और इसके एवज में जो भी आप मुआवजा चाहें, जितनी जागीर चाहें, वो सब हम आपको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये जगह हमें चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं जो हूँ अपने मौला का ताज़िया यहाँ रखती हूँ, तो मैं इस जगह को नहीं दूंगी। तब नवाब आसिफउद्दौला ने उनसे फरमाया कि जिन मौला का आप ताज़िया यहाँ रखती हैं, उन्हीं मौला के लिए हम इमामबाड़े की तामीर करवा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं इसके एवज़ में कोई मुआवजा नहीं लूँगा। उन्होंने वो ऐसे ही दे दिया। फिर उन्होंने कहा कि मेरी 2 शर्तें हैं। उन्होंने कहा क्या? उनका एक तो यह है कि हम 28 ज़िलहिज को अपना ताज़िया रखते हैं, मतलब 28 बकरीद को, मुहर्रम से पहले हम अपना ताज़िया रखते हैं, तो 28 ज़िलहिज को हमारा ताज़िया रखा जाए और जिस मकाम पर हम रखते हैं तो उसी मकाम पर रखा जाए। तो आप देखिएगा कि वो वादा जो है नवाब ने पूरा किया। उनका ताज़िया वही 28 ज़िलहिज को रखा जाता था और आज भी रखा जाता है। और जिस जगह के ऊपर वो रखा जाता था, जो डिज़ाइन किया गया इमामबाड़ा, उसमें जब आप मेन सेंट्रल हॉल जो उसमें आप एंटर करेंगे तो दाहिनी तरफ आप देखिएगा एक पुराना सा एक दरवाज़ा जो उसी दौर का वो लगा हुआ है और वहीं के ऊपर ताज़िया जो है उनका रखा जाता है। तो ये नवाब का जो वादा था वो आज भी वो कायम है, वो बरकरार है। और हुसैनाबाद और एंड अलाइड ट्रस्ट जो है वो उसके ज़ेर निगरानी जो किंग मोहम्मद अली शाह ने 1839 में जो उसका आपका जुलूस जो था, शाही जुलूस उसका मोम की ज़री का, वो जो शुरू किया था, तो उसमें लाडो साखन का ताज़िया था वो भी पीछे जाता है। तो वो आज तक वो उठता है ताज़िया और उसी तारीख को रखा जाता है और वो वादा जो है वो आज तक निभाया जा रहा है। रूमी गेट का क्या इतिहास है, रूमी दरवाजे का? देखिए, रूमी गेट जो है वो उस कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा है और इसको टर्किश पैटर्न के ऊपर जो है वो बनाया गया है। तुर्की के टर्किश पैटर्न के ऊपर इसको बनाया गया है। और कुछ लोग जैसे ये कहते हैं कि हज़रत रूमी के नाम से उसको मंसूब किया गया है या रोम के उससे किया गया है, लेकिन वही है कि टर्किश पैटर्न पर है, इसलिए इसको रूमी गेट कहा जाता है। और हर शहर में कोई ना कोई ऐसा दरवाज़ा होता है जो कि आपकी एक पहचान होता है। तो रूमी गेट जो है वो हम लोगों की लखनऊ की एक पहचान है, वो यहाँ का सरताज है। और वो कहीं भी अगर दिख जाएगा आपको किसी जगह पर भी, तो आप समझ जाएं कि ये जगह जो है मंसूब है लखनऊ से। रूमी गेट अक्सर होता है कि आप देखिए दुकानों पर या बहुत से पैकेट्स होते हैं या बहुत से ऐसे शॉप्स, वो लोग अपना रूमी गेट सिर्फ ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि दिस थिंग बिलोंग्स टू लखनऊ, तो लखनऊ से वो बिल्कुल मंसूब है। और जैसे ताजमहल है, वो आगरा अगर आप शो करेंगे तो ताजमहल जो है डिपिक्ट किया जाएगा, इसी तरह से रूमी गेट जो है अगर लखनऊ आप शो करते हैं तो रूमी गेट डिपिक्ट किया जाता है। तो वो जो है उसी कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा है। उससे पहले बावली बनाई गई। देखिए, जब किसी इमारत की तामीर होती है तो उसमें पानी जो है वो बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल होता है। तो ऐसी इमारतों में बावली बनाई जाती है जहाँ पर वो लोग पानी को स्टोर करते हैं। तो बड़े इमामबाड़े की तामीर से पहले वहाँ पर बावली का कंस्ट्रक्शन हुआ, बावली बनाई गई। वो उसमें भी आर्किटेक्चरल ब्यूटी उसमें भी है। आप देखिए बहुत खूबसूरत बावली है और उसका जो सोर्स है पानी का वो गोमती से कनेक्टेड है। उसमें सोते जो हैं वो गोमती से कनेक्टेड हैं और पानी जो है उसमें मौजूद रहता है। तो ये सब चीज़ें हैं। और ये बड़ा इमामबाड़ा जो है उसका जो सेंट्रल हॉल है, जिसमें के बग़ैर लोहे और लकड़ी के इस्तेमाल के उसको बनाया गया है। गोंद है, दालें हैं और इस तरह की चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। और जो सेंट्रल हॉल है, आप देखिए कि इतना बड़ा हॉल, जो हम कहते हैं कि मेरे ख्याल से एशिया का बिगेस्ट हॉल होगा। और उसमें यही खूबी है कि उसमें ना लोहे का इस्तेमाल है ना लकड़ी का इस्तेमाल है। और उसमें जो इकोसिस्टम है कि अगर आप कागज़ अगर फाड़ें तो यहाँ पर फाड़िए तो दूसरे एंड के ऊपर जो है उसकी आवाज़ आएगी, या माचिस अगर जलाएंगे तो एक एंड से दूसरे एंड के ऊपर। तो ये सारा जो उसमें जो वैक्यूम क्रिएट किया गया है, उन्हीं वैक्यूम से, उन्हीं हॉलोनेस से जो है वो पूरी जो छत जो है वो टिकी हुई है। ये आर्किटेक्चरल ब्यूटी है इसकी। और आर्किटेक्चर के जो वो है पढ़ाई होती है, उसमें इसका पूरा एक चैप्टर है बड़े इमामबाड़े का। बहुत नायाब नमूना है और इसकी बका हम लोगों को करना है, चाहे वो आवाम हो, पब्लिक हो या गवर्नमेंट हो या ASI हो, डिपार्टमेंट्स हैं जो जिसके ज़ेर निगरानी इन सब की मरम्मतें होती हैं। इन सब की जिम्मेदारी है कि इसको अच्छी से देख रेख करें और इसको और ब्यूटीफाई करें। जैसे अभी कुछ अर्से पहले ये हुआ कि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया। जब G20 समिट था तो उसमें जो पेंटिंग, स्प्रे पेंटिंग कर दी गई, जो कि ASI के नॉर्म्स के बिल्कुल अगेंस्ट है।
तो ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। या अभी बड़े अम्बाड़े में रूमी गेट जो है, रूमी गेट की मरम्मत हुई, बहुत अच्छी बात है, ASI ने बहुत अच्छा काम किया है। अभी भी उसमें कुछ काम बाकी, जैसे उसके जो वो फूल हैं, जो स्पोक्स हैं, अभी वो नहीं बने हैं। या अभी जो इसमें कलर आया है वो पिंकिश टाइप का है, जो कि जैसे जयपुर में होता है पिंक, तो उस तरह का। तो हम लोग ने अभी रिसेंटली ही बात की थी ASI के सुप्रिटेंडेंट से कि इसके जो कलर है इसकी ओरिजिनलिटी लाने की कोशिश करें। और जो मेन बिल्डिंग है उसमें जब G20 में जो उसको पेंट किया गया था वो बिल्कुल पीला पीला हो गया था। तो एक सिमेट्री होना चाहिए, ये नहीं कि वहाँ पर कुछ और रंग है, यहाँ पर कुछ और रंग है, सब एक सा हो जिससे कि देखने में अच्छा लगे। जो बड़े इमामबाड़े और रूमी दरवाजे में जो छोटे छोटे गेट बनाए गए हैं, जी, देखा होगा आपने हल्का हल्का, वो किस लिए बनाए गए थे उस समय, उसका क्या वो था? मतलब कहाँ पर जो गेट है? जो बड़ा इमामबाड़ा हुआ चाहे रूमी गोट हुआ, वहाँ पे छोटी छोटी खिड़कियां टाइप की हैं, खड़े होके वहां से देखने पे पूरा। देखिए, एक तो ये जो दर बनाए जाते हैं, जो खिड़कियां होती हैं, दर जो होते हैं, एक तो ये होता है उससे हवा पास होती है। कोई भी बड़ी दीवार होगी, आप देखिएगा जब बड़ी दीवारें होती हैं, ऊंची दीवारें होती हैं, उसमें होल्स किए जाते हैं जिससे कि हवा पास हो, वरना जो है वो गिरने का उसका खतरा होता है। दूसरे, उसकी जो ब्यूटी है, उसमें जो आर्चेस बनाई गई हैं वो एक उसको ब्यूटीफाई और करती है। और दूसरे, वहाँ से वो आप पूरे नज़ारा कर सकते हैं। आप देखिए जब भूल भुलैया आप जाएंगे तो उसमें जो एक सिमेट्री है, जो दर बने हुए हैं, वहाँ से आप देखेंगे तो वो आपको सड़क तक नज़र आएगी। तो अक्सर ये भी कहा जाता है कि अगर मान लिए कि कोई ऐसा आता है, कोई दुश्मन आता है या कुछ आता है, कोई फौज आती है, तो वहाँ से वो लोग देख सकते हैं। क्योंकि जैसा कि हम लोग सुनते चले आ रहे हैं कि उसमें बड़े इमामबाड़े में एक सुरंग है जो कि छतर मंजिल तक गई हुई है, कि आप जो है इजीली स्केप कर सकें वहाँ से। या जो जनानी लेडीज़ होती थी, उनका रास्ता जो था वो उन सुरंगों के ज़रिए होता था। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी जो इसकी बिल्डिंग की खूबी है, वो एक तो उसका जो एरिया है वो बहुत बड़ा एरिया है। फिर उसका जो आर्किटेक्चर है वो ईरानी पैटर्न के ऊपर, जो किफ़ायतुल्लाह जो थे वो ईरानी नस्ल के थे। और उन्होंने एक टाइम पीरियड रखा था कि हम इस तारीख तक इसकी पाड़ खुलवा देंगे, जो सेंट्रल हॉल है, और हम इस तारीख तक उसकी पाड़ खुलवा देंगे। और उसके 15 ही दिन पहले उन्होंने अपना जो पलंग था वहाँ पर रख के उस पर बैठ गए और पाड़ खुलवाना शुरू की कि अगर छत गिरेगी तो हम पर गिरेगी। मतलब इतना रिस्क उन्होंने लिया, उनको इतना कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर कि हमारे जो हम तामीर कर रहे हैं वो इतनी मजबूत होगी कि वो सालों साल जो है, बरसों, मतलब 200, 300 साल, 400 साल, 500 साल जो भी हो उसमें वो टिकी रहेगी। तो वो आज तक समझ लीजिए करीब 250 साल होने को हैं और वो आज भी वैसी की वैसी ही है। सिर्फ ये है कि जहाँ पर कुछ टूट फूट होती है उसकी मरम्मत अगर प्रॉपरली होती रहे और वही ASI के नॉर्म्स पर होती रहे। क्योंकि अगर हम प्लास्टर कर देंगे तो प्लास्टर जो है वो झड़ जाएगा कुछ अरसे बाद। लेकिन जिस तरह के मसालों का इस्तेमाल होता है, उन्हीं मसालों के इस्तेमाल के साथ अगर हम उसकी मरम्मत करेंगे तो उसकी बका और होगी। तो ये थे हमारे साथ नवाब मसूद अब्दुल्ला साहब, जिन्होंने बताया कि रूमी दरवाज़ा और जो बड़ा इमामबाड़ा है इसकी तामील जो है आसिफुद्दौला ने कराई थी। और G20 के समय इस पे जो पेंट मारा गया है वो स्प्रे पेंट मार दिया गया है, जबकि उसे जो है उसी के तहत, मतलब कि जिस पैटर्न पर बड़ा इमामबाड़ा बनाया गया था, रूमी गेट दरवाज़ा बनाया गया था, अगर उसी पैटर्न पर उस पर पेंट होता तो ये अभी 2-4 साल और चलता। फिलहाल रूमी दरवाज़ा जो है उसकी खूबसूरती अभी भी वैसे ही बरकरार है। रूमी दरवाजे की मरम्मत का काम चल रहा है अभी, और जो है उसमें मरम्मत होना बाकी है। आसिफ खान, न्यूज़ फॉर नेशन, लखनऊ।